नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस देश के लोग सरकारों से क्या मांगते हैं? क्या हवाई जहाज की यात्रा मांगते हैं? क्या बुलेट ट्रेन या वंदे भारत जैसी बहुत ही लग्जरी ट्रेनों में सफ़र मांग करते हैं? क्या 5 स्टार होटलों में सस्ता खाना मांगते हैं? क्या विलासिता के सामान जैसे एसी, कार, सोना चांदी मांगते हैं? ये सब नहीं मांगते तो आखिर मांगते क्या हैं? मैं बताता हूँ, इस देश के लोग सरकार से अपनी मौत मांगते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इस देश के लोग इस डबल ट्रिपल इंजन की सरकार से मरने की छूट की मांग कर रहे हैं। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता तो राजस्थान आकर देख लीजिए। यहाँ महिलाएं गले में तख्ती लटकाए सरकार से मौत की भीख मांग रही हैं, क्योंकि निकम्मे और भ्रष्ट सरकारी तंत्र ने उनकी जिंदगी नरक बना दिए। उन्हें हर रोज तिल तिल करके मरना पड़ रहा है। यह दर्द और खर्चा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए महिलाएं सरकार से मौत मांग रही हैं, ताकि इस सरकारी तंत्र के मक्कड़ जाल से उन्हें मुक्ति मिल सके। राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीजेरियन प्रसव के बाद गंभीर रूप से बीमार हुई 5 महिलाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इन 5 महिलाओं पिंकी, सुशीला, आरती, धन्नी और रागनी का मई के महीने में सिजेरियन प्रसव हुआ था। प्रसव के तुरंत बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई और वे करीब 2 महीने से अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती हैं। उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। असहनीय शारीरिक पीड़ा और इलाज में हो रही देरी से निराश होकर महिलाओं के परिवारों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और उनकी मांग है कि या तो उन्हें नई किडनी दी जाए और मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जाए, या फिर गरिमा में पूर्ण तरीके से इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। राज्य में प्रसव के बाद किडनी फेल होने और अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण 23 से ज़्यादा प्रसूताओं की जान जा चुकी है। बांसवाड़ा में 6, कोटा में 5 और बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 4 प्रसूताओं की दर्दनाक घटनाएं मौत की हो चुकी हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भी 6 दिनों के अंदर 5 महिलाओं की जान जा चुकी है। इस मामले को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। जांच कमेटियां बनाई गई, हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए और सैंपल जांच के लिए भेजे गए। लेकिन 2 महीने बाद भी सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है। प्रसूतियों के ऑपरेशन के दौरान उपयोग होने वाली कुछ दवाओं को बैन भी किया गया। चिकित्सा विभाग के स्तर पर तुरंत मामला शांत करने के लिए 2 चिकित्सा कर्मचारियों को सस्पेंड करने जैसी औपचारिक कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी। संक्रमण से दर्जनों लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच कर रहा एक सदस्यीय न्यायिक आयोग 6 महीने बाद भी यह नहीं बता सका कि दूषित पानी कांड किसकी वजह से हुआ था और इसके पीछे किसकी लापरवाही थी। आयोग को कल सोमवार को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आयोग की तरफ से कोई उपस्थित हुआ नहीं, कोई सूचना दी गई। आयोग क्या कर रहा है, जांच कहां तक पहुंची, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। और हालत यह है कि 36 लोगों की दूषित पानी से कुल मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज तक करना जरूरी नहीं समझा और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही किसी से पूछताछ की गई। डबल इंजन की सरकारों के मंत्री कितने सभ्य, संस्कारी और जिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इनके जवाबों से लगाया जा सकता है। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों पर जब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि तू क्या घंटा होकर आया है। इस पर जब ज़्यादा बवेला मचा तो विजयवर्गीय ने माफ़ी मांग ली। इसी तरह राजस्थान में प्रसूताओं की मौत को लेकर जब चिकित्सा मंत्री से सवाल किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वह मुस्कुरा कर बोले बाकी ब्रेक के बाद। मतलब जिम्मेदारों को जेल भेजने की बात कहने के बजाय
ये मंत्री किस तरह का जवाब दे रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास की दूषित गंगा कहां पर बह रही है और कैसी बह रही है। आपको याद होगा कि राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभाओं में डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार तेज होने की बात कही थी। मतलब यह था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और यदि राज्यों में भी होगी तो एक ही पार्टी की सरकार के कारण गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा और विकास बहुत तेज होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। अब आप देख ही रहे हैं कि कैसा विकास हो रहा है। लोगों के पानी से प्यास बुझाने के लिए उनको जो पानी मिल रहा है उसमें उनको मौत मिल रही है। महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल जा रही हैं, उन्हें मौत मिल रही है। जिनकी मौत नहीं हुई वे डबल इंजन की सरकार से मौत मांग रही हैं। खास बात यह है कि इंदौर में दूषित जल से मौतों का मामला हो या राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का मामला हो, एक भी अफसर को जिम्मेदार ठहराते हुए नौकरी से नहीं निकाला गया। इन मौतों के लिए उन्हें जेल भेजने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल मतदाताओं को झांसा देकर सरकार कोई भी राजनीतिक दल हो वो सरकारों पर भरोसा जरूर कर लें, लेकिन उनकी झांसा पट्टी में जरूर आते हैं। अफसरों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी तीसरे दल की हो, अफसरों की जिम्मेदारी कभी नहीं तय की जाती। आपको याद होगा दिल्ली में एक होटल में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद लखनऊ में एक इमारत में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली और लखनऊ में भी डबल इंजन की सरकारें हैं। मतलब केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा की सरकारें हैं। इन तमाम मौतों के बाद अफसरों की जिम्मेदारी तय करने, उन्हें जेल भेजने के बजाय भाजपा की डबल इंजन की ये सरकारें सिर्फ लीपापोती करती रही हैं। ऐसा कोई कानून आज तक नहीं बना और ना ही आगे बनेगा कि इस तरह की लापरवाही से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार अफसरों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस देश में मौत सस्ती है और अफसर महंगे हैं, तो सरकार ऐसे कीमती अफसरों का कैसे कुछ बिगाड़ सकती है? लोगों का क्या है, वो तो ऐसे ही मरते हैं और ऐसे ही मरते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।